आपके मकान को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की प्रतिद्वंद्विता दिखा रही है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे बदला लिया जा रहा है? लग नहीं रहा, जो दिख रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा। हाँ, वायरल चल रहा है, 500 आदमी पुलिस के हमारे घर में घुसे हुए हैं, लगा रहे गुंडा, गाली गलौज कर रहे हैं हमारे घर के तोड़ फोड़ करने में। अब इससे ज्यादा क्या है, वो वायरल हो चुका है। केवल राजनीतिक दुर्भावना से हमारे मकान तोड़ा जा रहा है, जो हमारे छोटे भाइयों के नाम है, और उसमें हमारे पास नगर पाल विधिवत रजिस्ट्रियां हैं। 33, 33.5, 43 फुट में बना हुआ है, 43 फुट में उसकी मंजूरी है। तीनों रजिस्ट्री हमारे पास है। इसके बावजूद भी सास की बताकर तोड़ा जा रहा है, जबकि टीम जो बाहर से भेजी गई थी उसने जांच की, सच्चाई उजागर करने की कोशिश की, लेकिन उसको जो उसने रिपोर्ट दी उसको फाड़ के फेंक दी कि नहीं, ये लगाइए कि गोविंद सिंह का मकान कहाँ है, नक्शा गलत है। उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिखी है, वो हमने वायरल की कल, उसकी फोटोकॉपी हमें प्राप्त हो गई थी। उसमें साफ लिखा है, तो आरआई 2 पटवारियों के दस्तखत भी है, सर सिग्नेचर की है, सास के कर्मचारी हैं, विद्वान थे, मशीन चलाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको भेजा गया जिले से। और उसके बाद भी रिपोर्ट को तोड़ फोड़ करके दूसरी रिपोर्ट बनवाई जा रही है। रात में अपने जाके पूरा मकान के नोटिस माल निशान लगा दिए गए 12-15 लोगों को। अभी मामला हमारा था, हमें ये भी जानकारी मिली है कि जिन लोगों के मकान पर नक्शा लाल निशान लगाए उनको रात में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसको द्वारा एक आदमी को अपने घर बनाया जा रहा है। कौन है इसके पीछे आपकी इस पूरी सीमांकन? पूरी तरह से स्थानीय विधायक अमरीश शर्मा, वो सब जो अपने एक तरह का राजनीतिक रूप से समाप्त करने की साजिश है। क्या अमरीश शर्मा ने तमाम सारे अवैध कब्जे किए कि उनके कब्जों पर उनकी जो उन्होंने गलत किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? इस पर अमरीश शर्मा जो कब्जे किए हैं, उनकी दुकानें हैं, अब जो तो आप कलेक्टर से पूछिए, उसके लिए शिकायत की, उसका भी जांच दल का बताया था गठित कर दिया, आज तक क्या हुआ? वहाँ क्यों नहीं हो रही? जबकि उसका 80% में दावा करता हूँ राजनीति छोड़ दूंगा अगर उनकी सरकार, उनके पिताजी के नाम का जो बना है पीछे सास की रास्ता और नाले पे कब्जा करके बना हुआ है, उसमें और 20% थोड़ी बहुत आगे की नगर पालिका ने रजिस्ट्री की थी, बाकी के 20% की है, अब उन्हें 100% कर दिया। डॉक्टर साहब, आप तो कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं, इतनी बार विधायक रहे, मंत्री रहे, बीजेपी के तमाम नेता आपकी बात भी मानते हैं, कई लोग आपसे मिलते भी रहे, क्या वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं इस वक्त? मैं किसी के पास कहने को नहीं गया, जो हमारे संबंध में मित्र हैं उनसे मैंने कहा कि सच्चाई सरकार पर पहुंचाइए। अब पता नहीं पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, किसने सुना नहीं, लौट के कार्रवाई चालू है, लगातार जारी है। अधिकारियों ने भी अभद्रता की, ऐसा आपने? यही है, घर में घुस गए, नियम नहीं, कानून घुसा है, सीमांकन में करके बिना वारंट के, बिना आधार की परमिशन के घर में घुसेंगे, अपमानित करेंगे 500 आदमी, सिपाही और अधिकारी। हमारे गमले रखे थे 2-3 दिन में लात मार के सिपाही। क्या करेंगे आप आगे? मकान की तोड़ने की कार्रवाई करते कार्रवाई क्या, कोर्ट में जाएंगे और आप लोगों के पास जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे, लाइव संघर्ष करेंगे। गुड्डू शर्मा का मकान सरकार आपकी थी, तब आप मैं जो काम का गुड्डू शर्मा जैसे ही बन जाऊँ, मैं 35 साल जनता ने हमें मनाया, लाल के साथ चुनाव जिताए हैं, उनके जो काम उनने किया वही मैं करूं। उन पर 17-18 केस चल रहे विधानसभा में, हमारे पास लिस्ट है, विधानसभा का जवाब है। अभी लगातार सीएमओ को मारा था चुनाव के पहले, आपको नहीं मालूम? आप लाभ के उनका वायरल हुआ, सीएमओ को सस्पेंड हुआ, सीएमओ को ट्रांसफर हो गया, उन पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई, खुलेआम जब वीडियो में आ रहा है, राइफल लिए खड़े हुए। क्या लगता है मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोग? पूरा सरकार का संरक्षण है, किसी न किसी का तो हो गई, जब इतनी ताकत के साथ हमला हो रहा है। जिस तरह ये बताया गया, आपने भी ये भी बताया कि सरकार के बदलने का भी आपको एहसास कराया गया कुछ कह करके,
भाई ऐसा है, जब बंदर के हाथ में उसरा आ जाता है तो ऐसे ही काम होता है। कोई दबाव तो नहीं लोकसभा पे, राजनीतिक दबाव? दबाव तो दिख ही रहा, परेशान किया जा इसके रहा अलावा इसके कुछ और मायने तो नहीं? है। अच्छे मैं नहीं जानता कि नॉन आया